कितने लोगों का आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर इनवैलिड सुपरवाइजर लिखने की वजह से बंद हो गया, वे लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जी जायसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से ऐसे यूजर्स जो सीएससी के माध्यम से या फिर किसी और एजेंसी के माध्यम से आधार इनरोलमेंट या फिर आधार अपडेट के वर्क कर रहे थे, उनके लिए कल एक मुसीबत भरी दिन था। क्योंकि कल के दिन में जितनी हलचल हुई है, मेरे अनुसार कम से कम 500 से अधिक लोगों का आईडी बंद हुआ है। अब वे लोग एक साल बाद ही आधार यूसीएल पे कार्य कर पाएंगे। यहाँ मैं स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहता हूँ, कोई भी आधार ऑपरेटर ऐसा मत समझे कि वे ईमानदारी से कार्य कर रहा है तो उसका अभी तक बचा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी यूसीएल संचालक हैं जो ईमानदारी के साथ कार्यों को कर रहे थे, लेकिन किसी तीसरे ने गलत जानकारी या फिर गलत रिपोर्टिंग कर दी, उस एवज में भी आपका सेंटर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ईमानदारी और बेईमानी का चोला आपस में मत खेला कीजिए। जो सही है, जो सामने है, उससे निपटिए। और यहाँ पे मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग का जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करा लें। जितना लगा है उतना निकल जाए, उसके बाद ही जो भी करना है वे करिए। ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं। कई लोगों से मुझे सुनने को मिला है कि लोग एक दूसरे की शिकायतें कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी ऑपरेटर का इनवैलिड सुपरवाइजर की वजह से आईडी ब्लैकलिस्ट हो गई, अब वह डेटा एरर की वजह से हुआ हो या फिर ओवर चार्जिंग की वजह से हुआ हो, वह अलग की बात है। लेकिन कई लोगों से ये भी सुनने को आ रहा है कि कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जिनका पहले बंद हो चुका है, वे जानबूझ के लोगों का बंद करा रहे हैं। ऐसा आप लोग मत कीजिए, क्योंकि उसने भी उतना ही मेहनत करके आधार यूसीएल सेंटर पाया है जितना कि आप। उसका चल रहा है तो आप उसका चलने दीजिए, लेकिन किसी भी तरह किसी के प्रति द्वेष भावना रखने से कोई मतलब नहीं है। इनरोलमेंट सेंटर बंद हो गया है तो आप किसी और तीसरे के चक्कर में न पड़े, उसका बंद कराने के चक्कर में कदापि न पड़े। ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत कार्य है। यहाँ पे देखेंगे कुछ लोगों का बंद हुआ है जिनका यहाँ पे समस्या आ रहा है इनवैलिड सुपरवाइजर। सबसे पहले मैं उन लोगों को बता देना चाहूँगा कि अगर आपका इनवैलिड सुपरवाइजर लिख के आ रहा है तो एक बार आप लोग अस्थायी रूप से कैसे जांच करेंगे कि क्या आपका वाकई में क्रेडेंशियल इनएक्टिव हो गया या फिर ब्लैकलिस्ट हो गया। इसकी जांच कैसे करेंगे, तो इसकी संबंधित मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से ये 100% है कि आपकी आईडी इनएक्टिव हो गई है। इनवैलिड सुपरवाइजर का मतलब यही हुआ, क्योंकि पिछले सत्र में 17 सितंबर को लगभग 900 लोगों का आधार यूसीएल बंद हुआ था, जिसमें एमपी के जो आधार इनरोलमेंट एजेंसियां थी उनके भी ऑपरेटरों का इनवैलिड सुपरवाइजर की वजह से आईडी बंद हुआ था। लेकिन इसके बाद किसी भी तरह का कोई गुंजाइश नहीं है कि आपका दोबारा से मशीन चालू हो या ना हो, क्योंकि उसमें बताया गया था कि कुछ लोगों का चालू होने वाला है, लेकिन हुआ नहीं है अभी तक। तो खैर आप लोग अपना दूसरा काम देखिए, इसके चक्कर में न पड़िए। जब तक किए तब तक किए, लेकिन बंद हो गया तो किसी और काम में आप लोग हाथ डाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक और जांच करेंगे कि क्या आपकी वाकई में आईडी इनएक्टिव हो गई है या नहीं हुई है। क्योंकि कई लोगों का क्या हो रहा है कि इनवैलिड सुपरवाइजर दिखा रहा है लेकिन बाद में चलने लग जा रहा है। तो वे लोग कैसे जांच करेंगे अस्थायी रूप से कि क्या उनका आधार क्रेडेंशियल फाइल इनएक्टिव है या एक्टिव है। तो आप लोगों को आना होगा गैजेट्स अपडेट हिंदी.com की आधिकारिक वेबसाइट पे। यहाँ पे टाइप करना होगा UCL। जैसे आप लोग UCL टाइप करेंगे तो यहाँ पे देंगे सीएससी आधार यूसीएल CMP एरर सोल्यूशन। इस पोस्ट को ओपन कर लेना होगा। इस पोस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे देंगे इनवैलिड सुपरवाइजर CSC आधार यूसीएल UIDI ब्लैक लिस्ट 450 ऑपरेटर। इस पोस्ट को ओपन कर लेना होगा। जब पहले पोस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आपके आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही हो तो इन सभी जानकारियों को लेकर अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे मैंने ये पोस्ट भी लिखा था, ये वीडियो भी मैंने आप लोगों को दिया था, जो कि 17 सितंबर के पहले लोगों का इनवैलिड सुपरवाइजर की वजह से आईडी इनएक्टिव हुई थी। तो यहाँ पे इसके संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिर अगर आपकी इनवैलिड सुपरवाइजर लिख के आ रही है तो आप लोग कैसे इसकी जांच करेंगे, तो नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना होगा और यहाँ पे इसके संबंधित मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कैसे आप लोग अपना क्रेडेंशियल फाइल चेक करेंगे कि क्या वाकई में एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो यहाँ पे मैंने पूरी जानकारी दी हुई है इसके संबंधित। इस जानकारी को ले लीजिए। इसी पोस्ट को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक वेबसाइट दिया गया है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा होम पेज दिखाई देगा, जहाँ पे लॉगिन वाले
सेक्शन पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। सबसे पहले इस पोस्ट पे आएंगे और यहाँ पे आप लोगों को फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना होगा। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपनी यूज़र आईडी भरनी होगी। यूज़र आईडी आपका क्रेडेंशियल आईडी ही होगा। उसके बाद जो आपने ईमेल आईडी दिया होगा अपने आधार में, वही ईमेल आईडी यहाँ पे भरना होगा। इस कैप्चा को यहाँ पे भर के जैसे आप रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, अगर आपके ईमेल पे ऑन टाइम पासवर्ड आ गया तो समझ जाइए कि आपका क्रेडेंशियल एक्टिव है, आप भविष्य में कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर OTP नहीं आया तो समझ जाइए आपकी आईडी इनएक्टिव है और आप 1 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हो गए। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, आप लोगों को कैसी लगी? आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त कितने लोगों का आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर इनवैलिड सुपरवाइजर लिखने की वजह से बंद हो गया, वे लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि कुछ आंकड़े हम लोगों को भी मिल जाए कि कितने लोगों का इनवैलिड सुपरवाइजर की वजह से आधार यूसीएल बंद हुआ है। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।